श्री शिवाय दोस्तों आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल द महान धर्मी पर। हे दुर्गा माता जी, आपसे विनती है कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा हो उनको कभी दुखी मत होने देना। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो माता रानी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन और पवित्र समय चल रहा है। नवरात्रि में करें पान के पत्ते के उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि, समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। नवरात्रि में पाने के पत्ते के उपाय करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में पान के पत्तों से जुड़े इन उपायों के बारे में। इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन से डर समाप्त होता है और हर कार्य में जल्द सफलता मिलती है। नवरात्रि में किए गए कुछ उपाय बहुत ही कारगर माने जाते हैं। इन उपायों को करने से माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि में किए गए इन उपायों में पान के पत्ते के उपाय बेहद कारगर माने जाते हैं। इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जानते हैं इसके बारे में। नवरात्रि में करें पान के पत्ते से जुड़े ये उपाय। नवरात्रि में पान के पत्ते से जुड़े ये उपाय बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसके लिए पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां रखकर इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इससे मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। पान के पत्ते पर 2 साबुत लौंग रखकर इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि में यह उपाय बहुत उपयोगी माना जाता है। इन उपायों को करने से अधूरी मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रों में ऐसा क्या उपाय करें कि मेरे को नहीं पता आपकी इच्छा क्या है भाई। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को हीरो बनना है, किसी को हीरोइन बनना है, किसी को सिंगर बनना है। अब आपकी क्या इच्छा है ये आप ही जानते होंगे, लेकिन क्या हम अपनी इच्छाओं को खुद पूर्ण कर सकते हैं? क्या इस बार हम नवरात्रों में कुछ ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं? जी हाँ, पान के पत्ते के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो माँ को बेहद पसंद है और इस नवरात्रि पर करने से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाएंगे। नवरात्रों में मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उनको अर्पित करिए। ऐसा करते समय एक बात का, एक चीज का ध्यान रखिए कि हनुमान जी के चरणों में इस पान के पत्ते को गलती से भी ना रखें। यह उपाय आपके कार्यों में आ रही सारी अड़चनों को दूर करेगा। अगर यह राम लिखा हुआ पत्ता उनके हृदय पर आप लगा सकें और पंडित जी आपको लगाने दें तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने आपको बोला है कि विक्रम संवत 2081 का जो राजा है वह मंगल है। पूरे मंगलवार पूरे वर्ष हमें हनुमान जी को पान का भोग लगाना है। गृह कलेश अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस बार नवरात्रों में 9 दिन तक मां को लगातार पान का पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा को अर्पण करें और वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उसके बाद इस केसर को घर के सब लोगों को खाने में या दूध में मिलाकर खिला दीजिए। जी हाँ, इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं। नवरात्रों की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से 6 बजे उठे और इस बीच में मां भुवनेश वरी और माता सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जो जड़ होती है, मैंने आपको अपनी पीछे वीडियोस में दिखाया था कि मैंने पान के पत्ता घर पर लगा लिया है। पान के पत्ते की जड़ को घिस मतलब घिसे घिस के इसका तिलक मां को लगाएं। अगर आपके घर में पान का पत्ते का पेड़ नहीं है तो पान के पत्ते को ही घिस के इसका तिलक आप माता रानी को लगाएं, अपने कलश को लगाएं और जो जौ आपने बीच रखे हैं उस पर लगाएं। ऐसा करने से इस उपाय से आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपकी खूबसूरती में वृद्धि होगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप जो भी इच्छा करके मांगेंगे वो आपको मिलेगा। इस उपाय को आप दिन लगातार कर सकते हैं या किसी भी नवरात्रों में एक दिन कर सकते हैं। नवरात्रों की शुरुआत के 5वें दिन से ही एक पान के पत्ते पर श्री लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद महानवमी पर 5 पान के पत्तों पर इन पान के 5 के जो पान 9वीं वाले दिन 5 पान के पत्ते हो जाएंगे। इसे अपने पर्स में रख लें। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। कभी भी दरिद्रता आपको घेर नहीं पाएगी और बहुत धन लाभ होगा। जुड़कर बड़ा तेजी से पैसा आएगा। घर में अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो नवरात्रों में पान के पत्ते पे गुलाब की कुछ
पंखिड़ा को रोज अर्पण करें और ध्यान रखें कि ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। नवरात्रों में मंगलवार वाले दिन साबुन पान का पत्ता लेकर उसमें लौंग इलायची रखकर उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को हर मंगलवार को भोग जरूर लगाएं। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। कई सालों से आपकी ख्वाहिश थी कि आपका अपना घर हो, वह सपना पूरा हो जाए, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको पान के पत्ते पे 2 लौंग रखकर अपने हाथों से अपनी इच्छा को बोलकर उस पान के पत्ते को पूरे 9 दिन तक लगातार जल प्रवाह करना है। और अगर 9 दिन ना कर सके तो कम से कम 1 दिन तो जरूर करें। नौकरी में प्रमोशन चाहिए, व्यापार में बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन अड़चन आ जाती है तो नवरात्रि पर करें ये उपाय। पान के पत्ते के दोनों तरफ से तेल लगाएं और उसे माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर पर रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखकर आ जाएं। आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बहुत आसान उपाय है, चाहे एक बार कर ले चाहे रोज कर ले। संतान की अभिलाषा है और नवरात्रों में आप चाहते हैं तो स्कंद माता की पूजा करें। 9 पान के पत्ते माँ को अर्पण करें और 9 पान के पत्तों के ऊपर आप सुहाग की एक सामग्री रखें। संतान की प्राप्ति आपको जल्द होगी। नवरात्रों में जब भी मंगलवार आए तो पान के पत्ते ले ले आप कितने 11 और 11 लौंग इलायची रख लें, इनका बीड़ा बनाएं, इसमें सुपारी डालें और सायकाल के टाइम हनुमान जी के मंदिर में यह सब पान के पत्तों के ऊपर एक गुलाब का फूल रखकर अर्पण कर आ जाएं और अपनी इच्छा को बोल कर आएं। और चाहे तो फिर किसी अगले मंगलवार इसे रिपीट भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यापार में हानि झेल रहा है, उसका व्यापार चल ही नहीं रहा, लगता है व्यापार पर किसी ने जादू टूना कर दिया या बंद कर दिया, तो नवरात्रों के शनिवार वाले दिन 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते और आप उन पत्तों के ऊपर 1 रुपए रखकर उसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाएं। आपको जो इच्छा हो, मनोकामना हो, वो प्रभु को बुलाएं, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, खासकर सासू माँ से बेवजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो नवरात्रि वाले दिन शुक्रवार को, जब नवरात्रि में शुक्रवार हो, उस दिन पान के पत्ते को लेकर उसमें 2 गुड़ के टुकड़े रखें और 11 पान के पत्ते ले और सास का नाम लेते हुए माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उठकर रख दें। और अगले दिन सुबह जाकर ये पत्ते अपनी सास का नाम लेकर या अपनी बहू का नाम लेकर या अपनी बीवी का नाम लेकर आप इसे गाय को खिला दें। शनिवार वाले दिन सुबह शुक्रवार वाले दिन रखें, शनिवार वाले दिन खिला दें। निश्चित ही रूप से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। अगर यदि आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है तो 3 पान के पत्ते लें, 1 सुपारी लें, 1 लोटा लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें, कुछ अक्षत डालें और उसके बाद पान के पत्तों से अपने घर के अंदर आपको जो है इसे थोड़ी देर मंदिर में रखना है। इसके सामने भगवान का नाम ले सके लें, अगर श्री सूक्त का पाठ कर सके करें। फिर इन पान के पत्तों को लोटे में भिगोकर अपने घर के हर जगह पर, व्यापार क्षेत्र में, ऑफिस में, हर जगह पर छिड़काव करना है। यह आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं या नवरात्र के बाद इसे कभी भी दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 100% रिजल्ट मिलेंगे, जीवन खूबसूरत हो जाएगा। पान के पत्ते अपने हो, अपने पैसे से खरीदे हो, साबुत हो, पान के पत्ते कटे फटे ना हो, पान के पत्ते ढेरों एक साथ लाके मत रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश लाएं, लेकिन आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में और पान के पत्ते फ्रेश नहीं मिल सकते तो आप इन्हें पहले से लेकर भी रख सकते हैं, लेकिन उस फ्रिज में पान के पत्तों को मत रखिएगा जिसमें नॉनवेज हो। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो यह गलत है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, यह मैं आपके साथ हर नवरात्रि में शेयर करने वाला हूं। और इस साल के नवरात्र स्पेशल है। इस साल की बातें स्पेशल है। शनि राजा है तो शनि मंत्री है और मंगल राजा है। शनि मंगल की राजा मंत्री की जो युक्ति है, इसमें इन्हें मनाना जरूरी है और कैसे मनाएं यह मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियोस पर नजर रखिए। पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना बेहद असरदार टोटका माना जाता है। इसे करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा को 9 पान के पत्ते अर्पित करें। इसके अलावा 9 संतानवती सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करने से भी संतान प्राप्ति होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पान का पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद इन्हें पत्तों को अपने सिरहाने रखकर सोएं। सुबह उठने के बाद इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में रखकर आएं। इससे करियर में तरक्की मिलती है। नवरात्रि में किसी भी दिन पान का 1 बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में जरूर अर्पित करें।
ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से व्यापार में सफलता और तरक्की हासिल होती है।